हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों, एक बात बताओ, हम सबको फ्री चीजें कितनी पसंद है ना? चाहे वो शॉपिंग पर मिलने वाला कैशबैक हो या किसी महंगी फ्लाइट की टिकट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो या किसी ऐप से खरीदारी करते हो, तो पर्दे के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये डिसाइड करती है कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो लॉयल्टी और रिवॉर्ड्स की इस पूरी दुनिया की इंजन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोविस लॉयल्टी लिमिटेड की, जिनका आईपीओ मार्केट में दस्तक देने वाला है। आज के इस वीडियो में कोई बोरिंग ज्ञान नहीं, बल्कि सीधी बात करेंगे। कंपनी करती क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आईपीओ में आपका पैसा लगाना सही रहेगा या सिर्फ लिस्टिंग गेन का चस्का है। चलिए मिलकर एनालाइज करते हैं नोविस लॉयल्टी का ये पूरा कच्चा चिट्ठा। चलिए अब समझते हैं कि ये नोविस लॉयल्टी असलियत में करती क्या है। देखिए, 2011 में ये कंपनी शुरू हुई थी, मतलब कोई कल की आई हुई कंपनी नहीं है। इनके पास 14-15 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है। अब इनका काम आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी बैंक का कार्ड यूज किया और आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। वो पॉइंट्स कब एक्सपायर होंगे, उनसे आप कौन सा वाउचर खरीद सकते हो, ये पूरा सिस्टम मैनेज करती है नोविस लॉयल्टी। इनके पास एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बताता है कि अपने कस्टमर्स को खुश कैसे रखना है, चाहे वो फिनटेक हो, ई कॉमर्स हो या फिर रियल एस्टेट और बैंकिंग। ये कंपनी हर जगह मौजूद है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इनका दबदबा यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और पुएर्तो रिको जैसे देशों में भी है। सोचिए, एक इंडियन कंपनी जो दुनिया भर के लोगों को लॉयल्टी पॉइंट्स बांट रही है। इनका बिजनेस मॉडल दो तरह से चलता है। एक तो वो जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, और दूसरा वो जो कंपनी के अंदर ही सिस्टम फिट कर देते हैं। मतलब सिंपल है, जब तक लोग शॉपिंग करेंगे, कार्ड्स यूज करेंगे और रिवॉर्ड्स की उम्मीद रखेंगे, तब तक नोविस लॉयल्टी का धंधा चलता रहेगा। पर क्या इनका प्रॉफिट भी इनके पॉइंट्स की तरह ऊपर जा रहा है? चलिए अब जरा इनके तिजोरी यानी फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कंपनी की असली कमाई। देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका रिपोर्ट कार्ड देखना बहुत जरूरी है ना? तो नोविस लॉयल्टी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? 2023 में इनका रेवेन्यू लगभग 60 करोड़ रुपए था। 2024 में बढ़कर 74 करोड़ हुआ और 2025 में सीधा 104.63 करोड़ रुपए। मतलब ग्रोथ तो दिख रही है बॉस। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रेवेन्यू देखना काफी नहीं है। असली खेल होता है पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मतलब सब खर्चे निकालने के बाद जेब में क्या बचा। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिए। 2024 में इनका प्रॉफिट 2.96 करोड़ रुपीस था, जो 2025 में बढ़कर 3.58 करोड़ रुपीस हुआ। ग्रोथ थोड़ी स्लो थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया है। सिर्फ पिछले 6 महीनों में यानी सितंबर 2025 तक इन्होंने 5.80 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इन्होंने पूरे साल का प्रॉफिट सिर्फ 6 महीने में क्रॉस कर दिया है। या तो इनके खर्चे कम हुए हैं या इनकी टेक्नोलॉजी का जादू चल गया है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई लगभग 31% है और आरओसीई 40% के ऊपर। फाइनेंस की भाषा में कहें तो ये नंबर्स काफ़ी सॉलिड माने जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, इनका प्रॉफिट मार्जिन अभी 3% से 5% के बीच में है। ये थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन टेक कंपनीज में अक्सर स्केल बढ़ने के साथ साथ ये मार्जिन्स भी सुधरते हैं। तो समरी ये है, कंपनी प्रॉफिट में है, ग्रोथ ट्रैक पर है और पिछले 6 महीने का दमखम देखकर लगता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, पैसा, यानी कि आईपीओ की डिटेल्स और डेट्स। पेन और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि ये डेट्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए।
17 मार्च 2026। इस दिन ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 20 मार्च को बंद हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन का वक्त है, तो देरी मत करना। अब बात करते हैं प्राइस की। इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 139 से 146 रुपए पर शेयर। लेकिन रुकिए, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ गेम थोड़ा बड़ा होता है। आप 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते, आपको पूरा एक लॉट लेना होगा, जिसमें 2000 शेयर्स हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आपकी जेब में कम से कम 2,92,000 रुपए होने चाहिए। जी हाँ, एसएमई आईपीओ थोड़ा प्रीमियम लोगों के लिए होता है, या उनके लिए जो थोड़ा बड़ा रिस्क लेने का दम रखते हैं। चलिए, अब जल्दी से पूरा स्केड्यूल देख लेते हैं। अलॉटमेंट कब होगा? 23 मार्च को। उस दिन पता चलेगा कि आपकी किस्मत चमकी या नहीं। पैसा कब वापस आएगा? अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 24 मार्च को रिफंड आ जाएगा। डीमैट में शेयर्स कब आएंगे? वो भी 24 मार्च को ही। और सबसे बड़ा दिन, लिस्टिंग। 25 मार्च को ये शेयर्स बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। कंपनी मार्केट से टोटल 60.15 करोड़ रुपए जुटा रही है। इसमें से लगभग 48 करोड़ रुपए तो नए शेयर्स हैं, यानी कंपनी के पास जाएंगे ताकि वो और ग्रो कर सकें, और बाकी थोड़ा सा हिस्सा पुराने लोग यानी प्रमोटर्स बेचकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मुद्दा क्या है? सब कुछ देख लिया, पर क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, हर इन्वेस्टमेंट के 2 पहलू होते हैं, और मैं आपको दोनों बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। पहले बात करते हैं प्रोज यानी अच्छी बातों की। सबसे बड़ी बात, इनकी इंडस्ट्री। आजकल हर बिजनेस चाहता है कि उसका कस्टमर उससे चिपका रहे, और नोवस लॉयल्टी वही चिपकाने वाली गम यानी लॉयल्टी सॉफ्टवेयर बेचती है। इनका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, मतलब एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो उसे दुनिया भर में बेचना आसान है। दूसरा पॉइंट, इनका ग्लोबल फुटप्रिंट। यूएसए और यूएई जैसे मार्केट्स में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। और तीसरा, इनका हालिया फाइनेंशियल जंप। पिछले 6 महीने में जो प्रॉफिट दिखाया है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब जरा कॉन्स यानी खतरों की बात करते हैं, क्योंकि डर होना भी जरूरी है। सबसे पहली बात, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी कम होगी। आप जब चाहे 1-2 शेयर नहीं बेच पाएंगे, आपको पूरा लॉट ही बेचना होगा। दूसरा, इनका प्रॉफिट मार्जिन हाल ही में सुधरा तो है, पर अभी भी 3-5% के आसपास है, जो थोड़ा टाइट है। और तीसरा, कंपटीशन। इस फील्ड में बड़ी बड़ी टेक जायंट्स भी हैं, तो नोवस को हमेशा अपने टोज पर रहना होगा कुछ नया करने के लिए। मेरा ओपिनियन, देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और जिसके पास 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बफर है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक हिडन जेम साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन यानी पहले दिन पैसा डबल करने के चक्कर में आ रहे हैं, तो याद रखिए, एसएमई मार्केट में अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल बहुत फास्ट होता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, नोवस लॉयल्टी कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी और रिवॉर्ड्स के बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया का फायदा उठा रही है। इनका बिजनेस मॉडल सॉलिड है। पिछले 6 महीने के प्रॉफिट्स धमाकेदार हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लोग ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, एसएमई आईपीओ में एंट्री लेने का मतलब है कि आप एक बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सब्र और 2.92 लाख रुपीस का बड़ा जिगर चाहिए। अगर आपका नजरिया कम से कम 1 से 2 साल का है, तो ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में लॉयल्टी दिखा सकता है। लेकिन हाँ, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद है। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार चाय पे चर्चा जरूर कर लीजिएगा। अब आप बताएं, क्या आप इस 3 लाख रुपए वाले रिस्क के लिए तैयार हैं, या आप किसी और आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आज के इस एनालिसिस से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो, तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसे दबा दीजिए। वो हमारे लिए आपकी तरफ से सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।